3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों के बीच पहुंचने के लिए सियासी पार्टियों की होड़ लग गई। क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या रालोद, सभी खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए किसानों के अंतिम अरदास में जा पहुंचे। शहीद किसान दिवस के रूप में उसे मनाते हुए शहीदों की अस्थि कलशों को लेकर के शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और देश के सभी प्रदेशों में वो यात्रा जाएगी और विभिन्न जो ऐतिहासिक स्थल होंगे उन पर उसका समापन होगा। किसानों के अंतिम अरदास में 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में जमीन तलाश रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची और साफ सांकेतिक संदेश दिया कि वो तिकुनिया कांड पर योगी सरकार को लगातार घेरती रहेंगी। इससे पहले रविवार को मोदी के गढ़ वाराणसी में किसान न्याय रैली में पहुंची प्रियंका गांधी ने किसानों के साथ खड़े होते हुए योगी सरकार से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की थी। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को, ये कभी मत भूलिए। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। वहीं यूपी की सत्ता में फिर से वापसी की जद्दोजहद में जुटी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कानपुर से अपने विजय रथ का आगाज किया, जहां से वो लखीमपुर खीरी आखिरी अरदास में पहुंचते हैं या नहीं या तो देखना होगा। लेकिन अखिलेश भी लगातार अपनी रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने अंदाज में खुली चुनौती दे रहे हैं और लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की पुरजोर मांग कर रहे हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं उनके दिन बहुत कम हैं और हमारा इतिहास बताता है, हमारी गाथाएं बताती हैं, कहानियां बताती हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है। अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये अहंकारी तो है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर नहीं रहे थे। जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी। अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी। वहीं किसानों के अंतिम अरदास में भारी संख्या में किसानों के साथ पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सरकार लखीमपुर हिंसा पर निष्पक्ष न्याय नहीं कर रही है। इस मामले पर पहले मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा दिलाया जाए और उसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। उसमें 120 बी का मुलजिम है, आप पढ़ो उसको। तो उनके बेटे का नहीं, उनका भी नाम है,
पढ़ दो उसको। अच्छा, अभी और भी जैसे यहाँ पे और भी राजनीतिक दल आ रहे हैं, क्या और आ जान दो राजनीतिक मंच का, यहाँ क्या मंच है? जब तक इस्तीफा नहीं होता तो जब के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगे यहाँ से। कहाँ का आंदोलन होगा, कहाँ होगा, क्या होगा? लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, अस्थि कलश पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे जिलों में जाएंगे, उनको लोग श्रद्धांजलि देंगे। लखीमपुर खीरी मामले को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी जान झोंक रही हैं। यूपी चुनाव के मद्देनजर विपक्ष यूपी की सत्ता में काबिज योगी सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी भी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते छोटे छोटे दलों को साथ लेकर अपना बूथ और मजबूत करने में जुट गया है। अब यह तो समय ही बताएगा कि लखीमपुर खीरी हिंसा का असर यूपी चुनाव में कितना पड़ता है और किसके हाथों में इस बार देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की सत्ता आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।